रूस ने भारत को दिया बड़ा झटका। अब साल 2026 में आएंगे आखिरी 2 S-400। जाने वजह। भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण इसकी डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। अब रूस ने भारत को बताया है कि वह अगस्त 2026 तक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के शेष 2 स्क्वाड्रन की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। रूस और भारत ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 3 की आपूर्ति पहले की जा चुकी है, जबकि शेष 2 की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नहीं की जा सकी। इनकी डिलीवरी अभी भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी पक्ष ने सूचित किया है वे अगस्त 2026 तक इस हाई रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम के शेष 2 स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेंगे। यह डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ यह प्रभावी साबित हो सकते हैं। भारत ने अमेरिका के खिलाफ जाकर यह डिफेंस सिस्टम खरीदा है। उम्मीद की जा रही थी कि रूस 2024 तक इस डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कर देगा, लेकिन युद्ध के कारण इसमें देरी हो गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन के लिए भारत और रूस ने 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की थी। इन सभी हथियारों की डिलीवरी 2023 से 24 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद की गई थी, लेकिन अब रूस के बयान से इसमें देरी साफ नजर आ रही है। भारतीय वायुसेना को हाल ही में स्वदेशी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मिस्टर सैम के साथ साथ इजरायली स्पाइडर क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम मिले हैं। S-400 को गेम चेंजर माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को पेमेंट में दिक्कत आ रही थी। दरअसल रूस ने लाखों बैरल कच्चा तेल भारत को बेचा था। इसके बदले भारत ने रुपए में पेमेंट की थी, लेकिन रूस इसे खर्च नहीं कर पा रहा था। रूस चाहता था कि S-400 से जुड़ी कुछ पेमेंट को भारत चीनी मुद्रा में दे, जिसके लिए नई दिल्ली तैयार नहीं हुआ। बाद में बचे हुए 2 S-400 के लिए रूस ने भारत को 24 कार्गो शिप का ऑर्डर दिया। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत किया है। भारत S-400 को चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर तैनात करेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 साल बीत चुके हैं। अभी तक रूस इस युद्ध में निर्णायक जीत की ओर नहीं बढ़ सका है। रूसी सेना आज भी पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना के शक्तिशाली प्रतिरोध का सामना कर रही है। इसके बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक अपने स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। इन हथियारों में T-14 आर्मटा टैंक भी शामिल है। रूस इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बताता है। रूस की तरफ से इस टैंक का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। पश्चिमी देशों के बीच भी T-14 आर्मटा के इस्तेमाल न करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया द सन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि T-14 आर्मटा को रूस का अब तक का सबसे उन्नत टैंक माना जाता है, लेकिन पुतिन को डर है कि अगर आर्मटा को युद्ध में तैनात किया गया तो यूक्रेनी ड्रोन उन्हें उड़ा देंगे। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया कि रूस T-14 आर्मटा मेन बैटल टैंक को यूक्रेन में तैनात नहीं करेगा। एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस को युद्ध में अपने इस प्रतिष्ठित हथियार के खोने की उच्च लागत का डर है। इससे रूसी टैंक की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचने की अत्यधिक संभावना है। इस ट्वीट को लेकर ब्रिटिश सेना के पूर्व कर्नल हामिश डी ब्रेटनगॉर्डर ने कहा कि T-14 आर्मटा टैंक को तैनात न करने के पीछे का कारण यह था कि यह वास्तव में बकवास है। रासायनिक हथियार विशेषज्ञ गार्डर ने T-14 की तुलना 1940 के दशक के कॉन्करर टैंक से की। रूसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि T-14 आर्मटा शहरों को मिनटों में मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखता है। 5 मील की रेंज वाली इसकी शक्तिशाली मेन गन किसी भी लक्ष्य पर प्रभावी साबित हो सकती है। इसके अलावा T-14 टैंक का मानवरहित बुर्ज से लैस होने के कारण इसे युद्ध के मैदान पर सबसे घातक वाहनों में से एक माना जाता है। रूसियों का यह भी दावा है कि इसमें दुश्मन के रडार के लिए अदृश्य बनाने के लिए एक विशेष स्टील्थ कोटिंग की गई है। इसके अलावा यूवी डिटेक्टर आने वाली फायर की तुरंत चेतावनी देते हैं, जबकि इसकी 125 मिमी स्मूथ बोर गन प्रति मिनट 100 शॉट्स की दर से फायर करती है। इसमें पूरी तरह से ऑटोनोमस बुर्ज भी है, जो किसी भी दिशा में खतरे का जवाब देने के लिए तेज गति से 360 डिग्री तक घूम सकता है। इसके अलावा T-14 आर्मटा टैंक में स्लैट कवच होता है, जो उच्च परिशुद्धता वाले एंटी टैंक हथियारों और हाथ से पकड़े जाने वाले एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर जैसे करीबी लड़ाकू हथियारों से सुरक्षा प्रदान करता है।
फ्रांस ने तीसरी पीढ़ी की महाशक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह एक परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी होगी। नेवल ग्रुप ने इसका नाम SNLE-3G रखा है। यह पनडुब्बी दुश्मनों पर पारंपरिक हथियारों से हमला करने के अलावा परमाणु मिसाइलें दागने में भी सक्षम होगी। इस फ्रांसीसी SNLE-3G क्लास SSBN की स्टील कटिंग सेरेमनी 20 मार्च को चेरबर्ग में नेवल ग्रुप के शिपयार्ड में हुई। यह एक प्रतीकात्मक समारोह होता है जिससे पनडुब्बियों के लिए पतवार बनाने की औपचारिक शुरुआत की जाती है। यह पनडुब्बी 21वीं सदी के अंत तक फ्रांस की परमाणु निरोधात्मक स्थिति सुनिश्चित करने में सक्षम होगी। ऐसी संभावना है कि फ्रांस इस पनडुब्बी को भारत को ऑफर कर सकता है। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि भारत पहले से भी फ्रांसीसी नेवल ग्रुप की पनडुब्बियों का इस्तेमाल करता रहा है। परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां फ्रांस के स्ट्रेटेजिक ओशनिक फोर्स FOST की री हैं। ये पनडुब्बियां सुनिश्चित करती हैं कि समुद्र में फ्रांस का परमाणु निरोध बना रहे। इन पनडुब्बियों के जरिए फ्रांस सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को बनाकर रखता है। इससे भविष्य में फ्रांस पर परमाणु हमला होने की स्थिति में दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में फ्रांस के पास कुल 8 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनमें रूबिन क्लास की 2, सुफ्रीन क्लास की 2 और ट्रिम्फेंट क्लास की 4 पनडुब्बियां शामिल हैं। SNLE-3G क्लास पनडुब्बी को फरवरी 2021 में फ्रांसीसी नौसेना के लिए लॉन्च किए गए SNLE-3G प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। इसमें फ्रांसीसी रक्षा खरीद एजेंसी DGA पूरी परियोजना का प्रबंधन कर रही है। वहीं फ्रांसीसी परमाणु ऊर्जा आयोग टेक्निकटोम के साथ मिलकर नेवल ग्रुप की इस नई पनडुब्बी के लिए परमाणु बॉयलरों का निर्माण कर रही है। नेवल ग्रुप के CEO पियरे-एरिक पोमलेट ने कहा, हमें आज DGA, फ्रांसीसी नौसेना, परमाणु ऊर्जा आयोग और टेक्निकटोम के साथ साथ पहली तीसरी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी के पतवार का प्रतीकात्मक रूप से उत्पादन शुरू करने पर गर्व है। उन्होंने सभी सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट भागीदारों के साथ मिलकर फ्रांसीसी नौसेना के लिए एक शक्तिशाली पनडुब्बी के निर्माण की कसम खाई। नेवल ग्रुप की नैंटेस इनडायरेक्ट साइट ने पहले ही परमाणु बॉयलर रूम और प्रपल्शन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स विशेष रूप से पहले SNLE-3G पनडुब्बी के लिए टैंक का उत्पादन शुरू कर दिया है। नेवल ग्रुप चेरबर्ग में पनडुब्बी निर्माण में 125 वर्षों के अनुभव के साथ इस नई पनडुब्बी का निर्माण करने जा रहा है। यह कंपनी अपनी पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिली अनूठी जानकारी के आधार पर और नौसेना के लिए उभरते खतरों और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करती है। SNLE-3G कार्यक्रम के साथ नेवल ग्रुप ने फ्रांस में अब तक बनी सबसे बड़ी पनडुब्बी बनाने के उद्देश्य से फ्रांस में अपनी सभी साइटों को शामिल करते हुए एक महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की है। परमाणु पनडुब्बी मनुष्य द्वारा अब तक बनाई गई सबसे जटिल वस्तुओं में से एक है। SNLE-3G पनडुब्बी के निर्माण के लिए लगभग 1 लाख उपकरणों और सैकड़ों किलोमीटर केबल और सर्किट के इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। इस तरह की उपलब्धि के लिए दुर्लभ तकनीकी और औद्योगिक जानकारी की आवश्यकता होती है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। SNLE-3G कार्यक्रम से फ्रांस को परमाणु पनडुब्बियों के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ रोजगार निर्माण होगा बल्कि समुद्र में फ्रांसीसी नौसेना की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। SNLE-3G कार्यक्रम में पूरे फ्रांस से लगभग 400 से अधिक कंपनियों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।